बलूचिस्तान के लोग हैं, क्या वो मासूम नहीं है जो आंदोलन के लिए सड़कों पर आ रहे हैं? उन्हें भी तो जबरन उठा दिया जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है, फिर उनकी लाशें भी नहीं दिखती। मैंने भी यही कहा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से जो उनके साथ किया जा रहा है वो यकीनी तौर पे नामुनासिब है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनसे बात करें ना। देखिए, सोल्यूशन उसका यही है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्योंकि पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रही, ना उसका कोई हल निकाल पा रही है, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से अब तक जो हमने देखा है वो यकीनी तौर पे नामुनासिब रवैया देखा है। लेकिन वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो सरदार अख्तर जान मेंगल से बात करे। इसके अलावा वहाँ पर दीगर बहुत सारे लोग हैं, मोहम्मद मालिक है, इसके अलावा और कई लोग हैं जो कि आईन और कानून को मानते हैं और इस तमाम मामले का पूरा अमन हल चाहते हैं। तो इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ सरकार है, उसको मुदाखलत करनी चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए और इन तमाम लोगों से बात करनी चाहिए, इसका कोई ना कोई पुरअमन हल निकाले। अब देखिए, बलूचिस्तान की जो 2 खवातीन के हवाले से बड़ा प्रोटेस्ट सामने आया था, जिसमें समीदीन बलोच थी और इसके अलावा डॉक्टर मारंग बलोच है। अब मारंग बलोच क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंडर में जो जेल है वहाँ पर 3 MPO के तहत कैद है, जबकि जो समीदीन बलोच थी उसको कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया था, सिंध पुलिस ने। तो सिंध हुकूमत ने समीदीन बलोच को तो रिहा कर दिया, लेकिन मारंग बलोच को अब तक रिहा नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि मारंग बलोच के हवाले से सरदार अख्तर जान मेंगल की जो डिमांड्स हैं वो कोई नाजायज डिमांड नहीं है। सरदार अख्तर जान मेंगल पाकिस्तान की आइन और कानून को मानते हैं, वो बलूचिस्तान के CM के बेटे हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, तो उनसे बात करनी चाहिए और इसका पुरअमन हल निकाला जा सकता है, ना कि ये सड़कें खोद के और मजीद चीजों को एक अजीबो गरीब सूरत की तरफ ले जाया जा रहा है। बड़ी बात तो ये भी कि बलूचिस्तान में लोग जब जुड़ते हैं हमारे साथ में तो कहते हैं इतनी ज्यादती होती है, ना तो वहाँ मर्द और औरत का फर्क किया जाता है, मतलब जो ज्यादती होती है उसमें दुपट्टे तक बहनों और बेटियों के खींच लिए जाते हैं। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? जबरन उठा लेना या उनके साथ गलत करना ये तो है ही, लेकिन जो सरेराह हो रहा है वो अब सवाल उठा रहा है। लेकिन जामवाल सर, क्या इतना ही सिंपल है जैसा अभी जमीर अली जी कह रहे हैं कि बातचीत से सोल्यूशन होना चाहिए था? आपको लगता है नहीं बातचीत वाला टाइम बहुत पीछे जा चुका है अब? देखिए, बिल्कुल बातचीत वाला समय बिल्कुल बहुत पीछे जा चुका है। देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस वक्त? पाकिस्तान को पाकिस्तान फौज पे कंट्रोल करना। इस वक्त पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान पे कंट्रोल कर रही है। यू सी, गेटिंग ए रियल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम। जब पाकिस्तान फौज के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल को नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि जब चाहे हम कोई भी प्रधानमंत्री बना देंगे, जब चाहे हम प्रधानमंत्री गिरा देंगे। तो भाई, दुपट्टा निकालना छोटी बात है, बिकॉज एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं, बिकॉज अंकुश नहीं है कोई उनके ऊपर, ना कोर्ट का कानून, ना पॉलिटिकल कानून, कोई कानून लागू नहीं है। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान की। जब तक पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को नहीं खत्म करेगा कि पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तान के ऊपर जो हशर है, मतलब जो कंट्रोल है, that they have to be told, मन उनको बताना पड़ेगा। किसी को कौन बता सकता है? आज की डेट में तो कोई नहीं है कि भैया आपका एक काम है, आपको एक काम के लिए रखा है, आपको जो पे मिलती है, पाकिस्तान के आम जो शहरी हैं वो अपना टैक्स जमा करके उसमें से आपको देते हैं, अपना पेट काट के देते हैं। आपको पाकिस्तान की हिफाजत के लिए रखा है, उसके सिवाय आपका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान में। आप हिफाजत कीजिए, वो आप कर नहीं पा रहे। आप अपने ही शहरियों के ऊपर, मतलब सिंस यू आर नॉट प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल इनफ, जो मैं बोल सकता हूं कि भी अब सही टैक्टिस आपको नहीं पता कि काउंटर इंसर्जेंसी सिचुएशन और वॉर सिचुएशन में क्या फर्क होता है, क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे कंट्रोल करना। आई मीन, ये जो इंसर्जेंसी सिचुएशन दुनिया में बहुत ज्यादा है, बट आई थिंक पाकिस्तानी एक वजीद आर्मी होगी जो हेलीकॉप्टर, गनशिप्स, अनप्रोफेशनल आर्मी, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह से जो आर्मी है वो यहाँ आवाम के साथ भी खेलती रहती है और न जाने कब क्या कर दे, राजनीतिक तौर पर भी अनस्टेबल बड़ी चीज है पाकिस्तान में। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, बलूचिस्तान में अफगानियों पर कहर टूट रहा है। पाकिस्तानियों का ये कहर है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दुकानों में जमकर लूटपाट की खबर है। यूं भी अफगानियों को अफगान भेजे जाने की खबर थी, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तानियों ने अफगानियों की दुकान तक लूट ली है। अफगानी शरणार्थियों के निकाले जाने से पहले उन्हें लूटा जा रहा है।
मतलब उससे ज्यादा गलत और क्या होगा। अफगानियों को मार मार कर बाहर निकाला जा रहा है और उससे पहले जो भी उनकी छोटी मोटी दुकान है, सामान है, वो लूट लिया जा रहा है और उसके बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। जमीर अली जी, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? मतलब किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, आउट ऑफ कंट्रोल इसे कहें क्या? देखिए, ये एक अफसोसनाक अमल भी है और शर्मनाक अमल भी है। मैं ये समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी और बतौर जर्नलिस्ट के यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक वो लोग होते हैं जो कि टेररिस्ट होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया से पैसे लेते हैं और मासूम लोगों को मारते हैं और उसके नतीजे में जो रिएक्शन होता है वो उन लोगों के ऊपर जाता है जो कि खुद भी मासूम होते हैं, मजलूम होते हैं, मुख्तलिफ हवालों से सताए हुए लोग होते हैं। अब इसके हवाले से पाकिस्तान के तमाम जो एक पॉजिटिव सोच रखने वाले शहरी हैं, पाकिस्तान के तमाम वो हुक्काम जो कि पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो इसके हवाले से इसकी मजम्मत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मौजूद वो अफगान शहरी जो कि पाकिस्तान में किसी ज़माने में मुहाजिरीन के तौर पे आए थे, पाकिस्तान में रहते रहे, अब उनकी वापसी का अमल अगर शुरू हो गया है तो उन लोगों को लूट मार करना यकीनी तौर पे एक इंतहाई घिनौना और घटिया काम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर सोसाइटी के अंदर कुछ लोग इस तरह के जरूर होते हैं जो कि वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो लूटमार है ये यकीनी तौर पे बड़ा काबिल अफसोस और काबिल मुजम्मत अमल है, बड़ा शर्मनाक अमल है और इसके हवाले से शर्मनाक पाकिस्तानी है, हुक्काम को अफसोस भी कर लेंगे, लेकिन हालात सुधरेंगे कैसे? जो जवाबदेह हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनके हाथ में हुकूमत है, वो इन हालातों की तरफ, इन तस्वीरों की तरफ ध्यान देते ही नहीं। जामवाल सर, पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब आटे की किल्लत हो गई, खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई, 1-1 किलो के पैकेट के लिए लंबी लंबी कतारें और लोगों की जान भी चली गई। और अब एक ये तस्वीर हम देख रहे हैं जहां अफगानियों को लूटा जा रहा है, उन्हें मार मार कर भगाया जा रहा है। देखिए, एक्चुअली कनेक्टेड है दोनों। जब देश में भुखमरी होगी तो मतलब अगर लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं तो ये दुकानें भी लूटी जाएंगी। मतलब जो डेस्परेट है ना, जिसके पेट में रोटी नहीं है, वो कुछ भी करेगा। उसको जहां से थोड़ी सी हल्लाशेरी मिलती है, इसको लूट लो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, सो दे विल गो फॉर इट। जब आप कायदे कानून को कोई स्टेट का एक ऑपरेटर एक साइड में रख देगा तो मैसेज आम पब्लिक में ये जाता है कि हमारे देश में तो वैसे भी कायदा कानून कुछ नहीं है, तो जब गवर्नमेंट कर रही है, फौज कर रही है, तो हम भी कर ले थोड़ा बहुत, तो क्या फर्क पड़ता है। नो, ये जो एक मेजर मैसेज है जो आम लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि हमारा तो स्टेट ऐसे ही चलता है, ये पाकिस्तान ऐसे ही चलता है, यहाँ लूट खसूट जायज है, कानून का कोई डर ही नहीं है, कानून वाले खुद लगे हुए हैं इसी काम में। सो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपका जो रूलिंग एलीट है, जो पाकिस्तान में पाकिस्तान फौज है, दैट हैज टू इंप्रूव एंड स्टेप असाइड टू किनके लिए? कुछ ईमानदार लोग जो सही इकोनॉमिक्स जानते हो, वो देश में आए, वो देश को चलाए। फौज सिर्फ अपना काम देश की हिफाजत पे रहे, उसे करे। बट आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही हम विश कर रहे हैं, इतना लग नहीं रहा कि